बालकृष्ण भट्ट के जीवन, शिक्षा, साहित्य, सेवाओं का वर्णन किया गया है। हिंदी साहित्य को ब्रज भाषा की भावपूर्ण कविताओं की मोहपाश से मुक्त कर खड़ी बोली हिंदी गद्य के उपयोगी, व्यवहारिक एवं यथार्थ धरातल पर प्रतिष्ठित करने में जिन लेखकों ने अपना योगदान दिया, उनमें बालकृष्ण भट्ट का नाम बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। कन्फ्यूशियस ने कहा है कि श्रेष्ठ व्यक्ति कथनी में कम और करनी में ज्यादा विश्वास रखते हैं। ब्रजभाषा की सरस भावपूर्ण कविताओं के मोहपाश से मुक्ति दिलाकर खड़ी बोली हिंदी को गद्य के विचारपूर्ण धरातल पर प्रतिष्ठित करने वाले भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार, नाटककार और पत्रकार थे पंडित बालकृष्ण भट्ट। उनका जन्म 3 जून 1844 को प्रयाग के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित वेणी प्रसाद था। उनकी माता अपने पति की अपेक्षा अधिक पढ़ी लिखी और विदुषी थी। उनकी शिक्षाओं प्रभाव बालक बालकृष्ण पर बहुत अधिक पड़ा। स्कूल में 10वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद भट्ट जी ने घर पर ही संस्कृत का अध्ययन किया। संस्कृत के अतिरिक्त उन्हें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी भाषाओं का भी अच्छा ज्ञान हो गया। वे अपने सिद्धांतों और जीवन मूल्यों के प्रति इतने दृढ़ प्रतिज्ञ थे कि दूसरों का हस्तक्षेप करना उन्हें नहीं सुहाता था। प्रारंभ में उन्होंने कुछ समय तक व्यापार का कार्य किया। वे कुछ समय तक कायस्थ पाठशाला प्रयाग में संस्कृत के अध्यापक भी रहे, किंतु उनका मन किसी कार्य में नहीं रमा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से प्रभावित होकर उन्होंने हिंदी साहित्य सेवा का व्रत ले लिया। प्रारंभ से ही उनकी रुचि साहित्य सेवा की ओर थी, अतः वे आजीवन हिंदी साहित्य की उन्नति और सेवा में लगे रहे। बालकृष्ण भट्ट जी ने आंख, नाक, कान, बातचीत जैसे साधारण विषयों पर बड़े ही सारगर्भित निबंध लिखे हैं। आत्मनिर्भरता, चारु चरित्र जैसे गंभीर विषयों के साथ उन्होंने साहित्यिक और सामाजिक विषयों पर भी अपनी लेखनी चलाई है। उनके निबंध संग्रह के नाम साहित्य सुमन और भट्ट निबंधावली है। उनके निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये सुरुचि संपन्न होने के साथ साथ कल्पना की ऊंची उड़ान भी भरते हैं और शिष्ट हास्य व्यंग्य से भरपूर हैं। उनकी तुलना अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंधकार चार्ल्स लैम्ब से की जा सकती है। उन्होंने दमयंती स्वयंवर, बाल विवाह, चंद्रसेन, रेल का विकट खेल जैसे मौलिक नाटकों की रचना करने के साथ बंगला तथा संस्कृत भाषा के नाटकों का अनुवाद भी हिंदी में किया है, जिनमें वेणी संहार, मृच्छकटिक और पद्मावती आदि प्रमुख हैं। उनके द्वारा रचित नूतन ब्रह्मचारी तथा 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यासों ने साहित्य के क्षेत्र में अपना विशेष स्थान बनाया। भट्ट जी एक अच्छे और सफल पत्रकार भी थे। हिंदी के प्रचार के लिए उन्होंने संवत 1933 में प्रयाग में हिंदी वर्धनी नामक सभा की स्थापना की। उस सभा की ओर से हिंदी मासिक पत्र हिंदी प्रदीप का प्रकाशन भी किया। वे 32 वर्षों तक इसके संपादक रहे और इसे नियमित रूप से चलाते रहे। हिंदी प्रदीप के अतिरिक्त उन्होंने 2-3 अन्य पत्रिकाओं का संपादन भी किया। हिंदी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर के संपादन में उन्होंने बाबू श्याम सुंदर दास तथा रामचंद्र शुक्ल जी के साथ भी कार्य किया। पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त आदि उनके समकालीन लेखक थे।
भाषा की दृष्टि से अपने समय के लेखकों में उनका स्थान बहुत ऊंचा था। उन्होंने अपनी रचनाओं में यथासंभव शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया। भावों के अनुकूल शब्दों का चुनाव करने में वे बड़े कुशल थे। कहावतों और मुहावरों के प्रयोग ने उनकी भाषा में चार चांद लगा दिए हैं। उनकी भाषा में पूर्वीपन की झलक दिखाई देती है। जैसे समझा बुझा के स्थान पर समझाए बुझाए लिखा गया है। उनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ उर्दू, अरबी, फारसी तथा अंग्रेजी भाषा के प्रचलित शब्दों का प्रयोग भी किया गया है, जिससे भाषा जीवंत और विचार चित्ताकर्षक हो गए हैं। वे हिंदी की परिधि का विस्तार करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भाषा का प्रयोग विषय एवं प्रसंग के अनुसार ही किया है। भट्ट जी की लेखन शैली के कई रूप उनके निबंधों, नाटकों और उपन्यासों में दिखाई देते हैं। शैली ही लेखक के व्यक्तित्व की परिचायक होती है। इस कथन की पूर्ण सार्थकता उनके निबंधों, उपन्यासों और नाटकों में दिखाई देती है। विचारात्मक शैली का प्रयोग उन्होंने गंभीर विषयों पर निबंध लिखते समय किया है। विषय की विस्तृत विवेचना करना, गंभीर चिंतन करना, तर्क के साथ व्यंग्य का समावेश करना आदि उनकी प्रमुख विशेषताएं थी। वर्णनात्मक शैली का प्रयोग उन्होंने व्यवहारिक तथा सामाजिक विषयों के निबंध और नाटकों में किया है। उनके उपन्यास भी इसी शैली में लिखे गए हैं। भाषा सरल और मुहावरेदार है। भावात्मक शैली का प्रयोग साहित्यिक निबंधों में किया गया है। इसे भट्ट जी की प्रतिनिधि शैली कहा जा सकता है। व्यंग्यात्मक शैली में हास्य और व्यंग्य की प्रधानता है। उनके लेखन में उर्दू के शब्दों की अधिकता है। वाक्य छोटे छोटे और प्रभावशाली हैं। इस प्रकार भारतेंदु काल के निबंध लेखकों में भट्ट जी का स्थान सर्वोच्च माना जाता है। उन्होंने अपनी मौलिक और अनुदित रचनाओं के द्वारा हिंदी गद्य साहित्य को उस समय समृद्ध किया, जिस समय खड़ी बोली हिंदी अपना रास्ता बना रही थी तथा हिंदी में मौलिक गद्य रचनाओं का सर्वथा अभाव